Hello everyone. Welcome back in Fast API Backend Master Class. ओके, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी हमारा जो फास्ट एपीआई हमने लास्ट टाइम सीखा था, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन वहां पे पुटअप किए थे आप लोगों से। जैसे मेरी स्क्रीन पे भी अगर आप देख पा रहे हो कि कैन वी फोर्स फास्ट एपीआई टू एक्सेप्ट ओनली वैलिड डेटा। ओके, सो बेसिकली हमारा पॉइंट इस वीडियो में फोकस क्या होने वाला है। हमारा फोकस होने वाला है जो हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो एपीआई है, उसमें हमें बेसिकली वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं। तो फास्ट एपीआई में किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं वो आज हम लाइव डेमो के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे लाइव हम एपीआईज में चेंजेस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम अपनी एपीआई को कितना बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस जो मेरी वीडियोस है उसमें मैंने अभी आपको क्या क्या चीजें गो थ्रू कराया है। सबसे पहले तो हमने फास्ट एपीआई का इंट्रोडक्शन देखा, उसका इंस्टॉलेशन सेटअप वो सब मैंने आपको बताया, यूवी कॉर्न सर्वर किस तरह से सेटअप होता है, उसका एनवायरनमेंट किस तरह से सेटअप करते हैं, वो सब चीज देखा। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई वो किस तरह से क्रिएट करते हैं फास्ट एपीआई के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या है कि यहाँ पे है ना एक बिग प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, इमेजिन कीजिए कि एक यूजर है जो इनवैलिड डेटा को सेंड कर रहा है एपीआई में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, क्या हमारा सर्वर उसको स्टॉप कर सकता है, क्या वो कोई प्रॉपर मैसेज रिटर्न कर सकता है, या फिर वो जो हमारा क्लाइंट है, वो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, सपोज आपका मोबाइल एप्लीकेशन है या फ्रंट एंड का कोई भी एप्लीकेशन है, क्या वो उसको गाइड कर सकता है कि आपको इस फॉर्म में डेटा भेजना है, जो अभी आप करंट भेज रहे हो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो होती है उसी को बोलते हैं हम वैलिडेशन इन एपीआई। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट वहां पे एरर सेंड कर दिया और आपका काम खत्म हो गया, नहीं। आपको क्या है कि क्लाइंट को आपको ये भी बताना होता है कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो हो सकता है जिस आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी जो टीम है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से ऑपरेट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल जो आपका बैकएंड डेवलपर है वो यूएस में है और आप इंडिया से जॉब कर रहे हो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। तो आपका जो एपीआई है, जरूरी नहीं है बैकएंड डेवलपर उस समय अवेलेबल हो। तो कोई भी अगर मोबाइल डेवलपर हुआ है या फ्रंट एंड डेवलपर कोई भी एपीआई हिट करता है, तो उसके पास वैलिडेशन का प्रॉपर मैसेज आना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। उस एरर के बेसिस पे वो अपनी एक जो कोड है उसमें चेंजेस करेगा, रिक्वेस्ट को प्रॉपर करेगा अगर वो इनकरेक्ट डेटा भेज रहा है, और फिर एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड पे है ना आप मतलब समझ जाएंगे कि वैलिडेशन क्या होता है, और पाइडेंटिक मॉडल क्या होती है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से कर सकती है, और बेटर वे क्या है उसका, एचटीटीपी स्टेटस कोड किस तरह से यूज करते हैं, और प्रोफेशनल एपीआई रेस्पॉन्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपन। तो वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम डायरेक्टली है ना मूव करते हैं कोडिंग पार्ट पे और देखते हैं कि हम उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मूव करता हूँ कोडिंग पे। ठीक है, ये बेसिकली फ्लो होने वाला है फास्ट एपीआई का, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्लाइंट है वो आपका जो रिक्वेस्ट करता है वो पाइडेंटिक मॉडल को करता है। और पाइडेंटिक मॉडल इज काइंड ऑफ ए मिड लेयर, जो आपका वैलिडेशन का जितना भी वर्क है वो सारा पाइडेंटिक मॉडल के थ्रू हैंडल किया जाएगा। और अगर आपकी ये वैलिड है तो एपीआई का जो है वो आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ये लास्ट टाइम का ही प्रोजेक्ट है, मेन डॉट पी वाई, हमने एक पाइथन क्लास बनाई हुई है, तो सेम सीरीज का जो कोड है मैं वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पुराने कोड को आपको जस्ट अपने सिस्टम पे ओपन करना है, उसके बाद मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम पे जो हमारा है यूवी कॉन सर्वर रिलोडेड उसको स्टार्ट कर दो। अगर वो स्टार्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक आईपी आता है एड्रेस में, ये एक प्रॉपर पाथ देता है आपको। ठीक है, उस पाथ पे जाके आपको उसको जस्ट है ना ब्राउजर में हिट करना है, और हिट करने के बाद ब्राउजर में
आपको यहाँ पे देखो, जैसे मैंने हिट किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है, तो ये मेरी रूट नोड की एपीआई है। और ये मेरा स्वैगर है। स्वैगर में जस्ट आपको यहाँ पे डॉक्स ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्स ऐड कर देना है पाथ के बाद में, तो आपका स्वैगर हो जाएगा। तो अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग एपीआई है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो ये सब है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वैलिडेशन और आगे उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें काफी सारी एपीआईज हैं, कुछ एपीआईज को हम अभी अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लिमिटेड डेटा रहेगा, तो आई थिंक आपको यहाँ पे है ना, जो ये काफी सारी एपीआईज है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी ये पहले का बस मैंने तीन ही रखा है। अगर इनका यूज होगा तो इनका यूज करेंगे, अदरवाइज हम फ्रेश क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं वीएस कोड पे दोबारा से जाता हूँ। ठीक है, तो वीएस कोड पे बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, एक सिंपल एपीआई मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल एपीआई मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी इसका भी कोई यूज नहीं है, ये मैं सब आपको यूज करके बताऊंगा किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है अभी, मैं एक पोस्ट टाइप की बेसिकली एक एपीआई बना रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट टाइप की हम एपीआई बना रहे हैं, और उस एपीआई का फॉर एग्जांपल मैं पाथ ले रहा हूँ, सिंपल पाथ है ट्रिप। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया डेफ, और इसको मैं क्या करता हूँ, ये क्रिएट ट्रिप ही इसको बना देता हूँ। ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था, तो हम क्रिएट ट्रिप ही ले लेते हैं। और ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सिटी इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी। ठीक है, तो ये सिटी मैंने लिखा है। और टिप ट्रिप क्रिएटेड जो है, यहाँ पे मैं इसको रिटर्न जो है, ये मैसेज जो है, ये रिटर्न नहीं कराता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कराते हैं अपन, जो हमें यूजर जो एंटर करेगा ट्रिप, उसके नाम को यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये इसको सेव किया। अगर आप जैसे ही सेव करोगे, तो आपका यूवी कौन रीलोडेड है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगा, आपका रीलोड कर देगा। ठीक है, तो आपका डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी न्यू एपीआई क्रिएटेड जो मैंने की है अभी, वो यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, इसको जस्ट ओपन करते हैं, ये स्वैगर है। अगर आपको इसको क्या यूज करते हैं और स्वैगर क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ट्राई आउट किया, और यहाँ पे सिटी का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली डाला। इसको हिट किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो ये रेस्पॉन्स में मेरे को क्या दिया, स्टेटस कोड 200, और रेस्पॉन्स प्रॉपर दे दिया इसने, डेली। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर देता हूँ 101। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अभी भी आप देख रहे हो स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200, और सिटी 101। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी सिटी का नाम 101 हो? नॉट पॉसिबल। तो वैसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें क्या है कि सब कुछ देख रहे हो, तो अभी मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए, तो हमारी जो एपीआई है वो ये इसको एक्सेप्ट क्यों कर रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, फास्ट एपीआई को अभी तक बताया ही नहीं है। अगर आप अपने कोड में देखोगे, तो हमने यहाँ फास्ट एपीआई को बताया ही नहीं है कि ये जो सिटी है, ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल है। हमने नहीं बताया कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। तो फास्ट एपीआई को पता ही नहीं है किस टाइप का है, तो आप इसमें अब स्ट्रिंग भेजो या इंटीजर भेजो, उसको कोई मतलब नहीं है। आप जो भी भेज रहे हो वो वैलिड है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्स क्या दे रहा है, 200 स्टेटस कोड, और वो करेक्ट दे रहा है। ठीक है, जो कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो सही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे इस चीज को, तो वो गलत है, क्योंकि सिटी का नेम कभी भी न्यूमेरिक नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, ये इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, विदाउट वैलिडेशन अगर हम इस तरह की एपीआईज क्रिएट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग डेटा जो होगा वो डेटाबेस में चला जाएगा, सिटी के नेम में क्या चला जाएगा, मोबाइल नंबर चला जाएगा, पैन नंबर, इस तरह के डेटा वहां पे चले जाएंगे जो इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन बग जो है आपके, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। डीबगिंग अगर आप करोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें मैसिव डेटा वहां पे क्रिएट हो जाएगा, और उसकी डिबगिंग करोगे तो वो भी डेफिनेटली क्रिएट हो डिफिकल्ट होगी, और बेड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्या क्या चीजें यहाँ पे मैंने बताया आपको, क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। एक तो आपका रॉन्ग डेटा। ठीक है, रॉन्ग डेटा जो है आपका, सॉरी 1 सेकेंड, रॉन्ग डेटा इन डीबी। ठीक है, पहला तो रॉन्ग डेटा आपका क्या है, डीबी में रॉन्ग डेटा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, एप्लीकेशन बग्स जो हैं वो आपके आएंगे काफी सारे, क्योंकि इनकरेक्ट डेटा जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप देखोगे, तो आपकी जो डिबगिंग है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। आप कोई भी इशू को फिक्स करने जाओगे, वो बहुत ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस भी बैड होगा। ठीक है,
यूजर एक्सपीरियंस भी क्या होगा आपका, वो भी बैड होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना बेसिकली, वो सारी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका क्या करते हैं, इसमें टाइप वैलिडेशन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोड जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ सॉल्यूशन वाला सेक्शन लेते हैं। यहाँ पे हम जितने भी है ना सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसको मैंने अभी कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, ऊपर वाले को, क्योंकि इसमें क्या थी, प्रॉब्लम थी कौन सी, ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो, तो ये सब देख लेना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरी जो ये है सिटी, ठीक है, इसको जो यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं, अभी इम्प्रूव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने किया है क्रिएट वाला, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक न्यू बना लेते हैं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक न्यू एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ ट्रिप लिखा है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, एक है ना न्यू एपीआई बनाते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, ट्रिप को क्या करेंगे, गेट ट्रिप करते हैं, मीन्स ट्रिप को गेट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने किया यहाँ पे एक, मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रिप आईडी लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया आपका ट्रिप आईडी, और फिर मैंने इसको डेफ डॉट गेट। तो ये जो एपीआई है ना, अभी हम गेट वाली देख रहे हैं पहले, पोस्ट वाली उसके बाद देखेंगे। ठीक है, कि गेट वाला क्या होता है, वो जनरली है ना पोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहता है स्टार्टिंग में। तो ये मैंने किया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया मैंने, ये ट्रिप आईडी जो है ना, उसका मैंने यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो मैंने क्या किया, उसका यहाँ पे टाइप क्या है, डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, जो ट्रिप आईडी है जो यहाँ से सेंड होके आएगी यूजर के आईडी से, उसका क्या किया, इंटीजर, उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि केवल इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी मेरा ये ट्रिप आईडी वाला बना। तो ट्रिप आईडी देखो यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर। तो अभी मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, यहाँ पे इसमें 101 मैंने डाला, एग्जीक्यूट किया, देखो स्टेटस कोड 200, और मेरा रेस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ना कुछ नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डाल देता हूँ, सॉरी। अब देखो यहीं पे ये इसने मेरे को क्या दिया, वैलिडेशन एरर दे दिया, फॉर ट्रिप आईडी वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर। देख रहे हो आप, एपीआई वर्क नहीं कर रहा है अगर आप इनकरेक्ट डेटा यहाँ पे सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइप बेस्ड वैलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, टाइप बेस्ड वैलिडेशन। ठीक है, मीन्स आप अपनी एपीआई में जिस तरह का भी डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हो क्लाइंट से, उसका टाइप यहाँ पे आप मेंशन करो। फॉर एग्जांपल आपको फ्लोट चाहिए, डबल चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो। तो उससे क्या होगा कि वो डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका एपीआई। और इससे क्या होगा, ये आपका एपीआई क्या रहेगा, बेटर रहेगा, उसमें जो एप्लीकेशंस और ये सब इश्यूज होंगे, वो क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। और दूसरी चीज अगर आपने नोटिस की हो, तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, जब हमने इसमें डेली पास किया, तो इससे क्या हुआ, ये यहाँ पे इसने यहीं पे एरर दे दिया, मीन्स समझ रहे हो। तो वैलिडेशन मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेज पे ही आपको इशू क्रिएट करके दे रहा है ये। ठीक है, अभी अपन इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पर अगर आप देखोगे ना, तो एक रियल एप्लीकेशन जो होता है, तो रियल एप्लीकेशन में क्या करती है बेसिकली, है ना, रियल एप्लीकेशन में हम मॉडल क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटे छोटे वेरिएबल और इन चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो रियल एप्लीकेशन के बेसिस पे अभी हम देखते हैं कि रियल एप्लीकेशन में बेसिकली ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, रियल एप्लीकेशन। ठीक है, रियल एप्लीकेशन अप्रोच ऐसा करके मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड रहे कि अभी हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, रियल एप्लीकेशन अप्रोच क्या होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले तो आपको, मैंने लास्ट टाइम भी जब आपको देखोगे ना मेरी वीडियोस में, तो मैंने क्या किया हुआ था, एक यूज किया हुआ था पाइडेंटिक। ठीक है, ठीक है, तो पाइडेंटिक से क्या करते हैं, हम बेस मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पाइडेंटिक जो हमारा लाइब्रेरी है, उससे मैंने क्या इंपोर्ट किया, बेस मॉडल। ठीक है, अब इसके थ्रू हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास बेसिकली क्या है कि हम एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं।
मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया, बेस मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या लिया, एक तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ वैल्यूज हम बेसिकली यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कौन सी, हम बिल्कुल सिंपल वैल्यूज लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। एक मैंने सिटी ले लिया, और एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेज, ठीक है। तो डेज किस में होंगे, जाहिर सी बात है डेज होंगे आपके किस फॉर्म में, इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर में ही होते हैं, तो इंटीजर में आई स्मॉल होगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ये मैंने क्या किया, एक मॉडल क्रिएट कर दिया। ऊपर एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा ट्रिप का कोई पहले से मॉडल तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। वी आर गुड टू गो, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट किया। अब इसके बाद क्या है कि जो मैंने ये मॉडल क्रिएट किया है ना, अब मैं एक एपीआई यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। एक ट्रिप की मैंने एक एपीआई बनाई है। तो अभी मैं एक एपीआई बनाता हूँ, क्रिएट ट्रिप, ठीक है। पर क्रिएट ट्रिप की अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो मेरी ऑलरेडी एक एपीआई है यहाँ पे। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे है ना एक न्यू क्रिएट करते हैं, मतलब एक वैलिडेशन अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐप डॉट, अभी मैं पोस्ट ले रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने देखा तो आपने यहाँ गेट यूज किया था, अभी हम पोस्ट लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, ट्रिप, ट्रिप ही बना रहा हूँ मैं। और इसके बाद ये क्रिएट ट्रिप हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे ट्रिप, ये इतनी सब चीजें रिटर्न नहीं करते अपन, इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। हमारा जो भी ट्रिप है, हम जस्ट उसी को रिटर्न करा दे रहे हैं, ठीक है। इसी मॉडल को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अभी इंडिविजुअल वैल्यू रिटर्न कराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इसको जैसे ही कोई हिट करता है क्रिएट ट्रिप को, तो यहाँ से एक ट्रिप क्रिएट होगी, कौन सी, जो हमने ये मॉडल क्रिएट किया है उसके बेसिस पे। और ये क्या होगा, उसी का जो मॉडल हमारा क्रिएटेड होगा उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से वर्क करता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। ये मेरा देखो क्रिएट ट्रिप बना। मॉडल बनाने से क्या होता है कि यहाँ पे है ना, मॉडल की ये वैल्यूज आपको देख रहे हो ना, दिखाता है जो मॉडल में जो जो आपके ऑब्जेक्ट वहां पे हैं। जैसे मॉडल मेरा जो ये है, इसके अंदर कौन से दो वैल्यूज हैं, एक सिटी है और एक डेज है। मीन्स रियल एप्लीकेशन में इसी तरह से बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल हर वेरिएबल यूज करोगे। आप है ना मॉडल बेस्ड अप्रोच यूज करोगे, जैसे सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन के लिए बनाओगे तो लॉगिन मॉडल बन गया एक बेस मॉडल, उसके अंदर क्या रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम किस में रहेगा, स्ट्रिंग में, और पासवर्ड किस में रहेगा, पासवर्ड आपका स्ट्रिंग में हो सकता है, या जैसे भी आप चाहो उस तरह से वहां पे डिफाइन कर सकते हो उसका टाइप, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास किया फॉर एग्जांपल, मैंने इसको यहाँ पे इसके अंदर पास किया, जैसे ये ट्राई आउट करना पड़ेगा मुझे पहले। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे जैसे डेली यहाँ पे एंटर किया, और इसके बाद यहाँ पे एंटर कर दिया 10, ठीक है। और इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट किया, क्या रेस्पॉन्स आया, 200, ठीक है। तो ये क्या है कि मैंने जो ये मॉडल बनाया, ये प्रॉपरली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ पे पास करने का कोशिश करता हूँ, 101 किया। तो इसमें देखो क्या दिया, इनपुट शुड बी अ वैलिड स्ट्रिंग, इसने क्या किया, एक मैसेज रिटर्न कर दिया यहाँ पे। और मेरा स्टेटस कोड क्या आया, 422, अनपॉसिबल एंटिटी। तो आप समझ पा रहे हो कि मेरा जो मॉडल है उसमें जो सिटी है वो किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग का। और ये अगर आप देखोगे ना, तो रेस्पॉन्स में भी आपको क्या बता रहा है कि आपका जो ये है, अ, मतलब आप जो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें वो क्या भेजना है आपको, स्ट्रिंग, और आप क्या भेज रहे हो वहां पे, इंटीजर। तो देख रहे हो आप, तो ये प्रॉपर एक है ना वैलिडेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको बेसिकली अपन जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडल बेस्ड वैलिडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक मॉडल यूज कर रहे हैं, बेस मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो बेसिकली, अगर आप लास्ट वाले एग्जांपल से कंपैरिजन करो, तो पॉइंट वही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइप बेस्ड, यहाँ पे क्या इंडिविजुअल वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडल के अंदर ही हमने टाइप डिफाइन किया हुआ है, और अब हम उस मॉडल को एपीआई के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि अभी हमने जो ये किया है वो ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा
नेक्स्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर से मैं एक एपीआई बनाता हूँ। तो इस बार हम दोबारा से फिर से गेट वाला लेके चल रहे हैं। मैं कभी गेट कभी पोस्ट इसलिए वेरिएशन लेके आने वाला हूँ, ला रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको पता रहे कि बेसिकली जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तब कैसे उसको यूज करते हैं, जब गेट करते हैं तब किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। तो वो सब चीजें देख रहे हैं। अभी मैं एक एपीआई बना रहा हूँ वेरीफाई ट्रिप नाम की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाएगा, ट्रिप आईडी जाएगा। और ये ट्रिप आईडी मेरा किस तरह के फॉर्म में जा रहा है, इंटीजर में, ठीक है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर, ठीक है। तो ये एपीआई अगर इसको पहले बेसिकली ऐसे ही बना के इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। मेरी जो ये लास्ट बनी है वेरीफाई, इसके अंदर मैंने ट्राई आउट किया और यहाँ पे किया 101, इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स इसने रिटर्न करा दिया 101, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग पास किया, तो यहाँ पे इसने एक एरर मैसेज दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एरर मैसेज मतलब इनिशियल स्टेज पे क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे क्लाइंट एंड पे कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड नहीं हो रही है। क्लाइंट को नहीं पता पर लग रहा है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पर प्रॉब्लम अगर आप देखो तो प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि जो आईडी हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो डेटाबेस में नहीं हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे मैसेज रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। और मॉडिफाई में अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ है ना, रिटर्न के यहाँ पे मुझे कुछ अपना है ना लॉजिक लिखना है, और उस लॉजिक के बेस पे मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा। आप ये चीज को देख के चलो कि सपोज मेरी जो ट्रिप है ना डेटाबेस में, वो मेरे पास एक आईडी है 1। अगर वो आईडी 1 है तो मैं उसको वेरीफाइड देता हूँ। अगर वो आईडी 1 नहीं है तो इसका स्टेटस मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, कि नॉट वेरीफाइड। ये उसी तरह से है कि सपोज आपके बहुत सारे अकाउंट है, ठीक है। आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हो अपनी से, अगर वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो मीन्स वो क्या है, वेरीफाइड। और एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या है, नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन लगा के भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप का रेस्पॉन्स हम रिटर्न करा सकते हैं। ये मैंने सेव किया, अब यहाँ पे इसको गया, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली वैलिडेशन है, ठीक है। अभी इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सपोज मैंने यहाँ पे 1 भेजा, तो रेस्पॉन्स क्या गया, वेरीफाइड, ठीक है। 1 के अलावा अगर मैं कुछ भी और भेजता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 2 भेजता हूँ, तो क्या है, नॉट वेरीफाइड। तो ये क्या है, रेस्पॉन्स। मीन्स आप अपनी एपीआई के अंदर जो रहता है, आपका जो कोड रहता है, वहां पे क्या करते हो, वैलिडेशन करते हो। तो इसी तरह से ऑथेंटिकेशन भी इसी तरह से वर्क करता है। किसी चीज को वेरीफाई करना अपने एंड पे, और उसके बाद अगर वो प्रॉपर है तो क्लाइंट को सिमिलर काइंड ऑफ डेटा रिटर्न करना, ठीक है। सपोज हमारा जो ट्रिप प्लानर है वो इंडिया की ही ट्रिप को फॉर एग्जांपल अलाउ करता है, और कोई यूजर उसको कोई ऐसी सिटी को वहां पे सर्च कर रहा है, ठीक है, मतलब उसका प्लान करना चाह रहा है, तो वो हमारे पास तो नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यूजर को प्रॉपरली मैसेज यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएसए के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई करना चाह रहा है सर्च, तो हम क्या उसको रिटर्न कराएंगे, कि वी ओनली ऑपरेट फॉर द इंडियन ट्रिप, ठीक है। इस तरह का मतलब कुछ मीनिंगफुल मैसेज हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि यूजर को अंडरस्टैंडिंग आए कि दे आर सर्चिंग इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। तो वो अपने आप को करेक्ट कर सके, ठीक है। अब ये आता है कि ये जो मैंने रिटर्न कराया है ना, ठीक है, इसमें नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड अगर आप देखोगे ना, तो दोनों में क्या है, स्टेटस कोड क्या आ रहा है, स्टेटस कोड क्या आता है, वो सेम ही आता है, 200 ही आ रहा है दोनों में, ठीक है, 200। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो इनकरेक्ट है तो मेरा स्टेटस कोड भी मीनिंगफुल हो, क्योंकि स्टेटस कोड का भी बहुत ज्यादा वैल्यूज होता है कोडिंग में, क्योंकि डिफरेंट टाइप का स्टेटस कोड डिफरेंट पॉइंट को मतलब अंडरस्टूड उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ट्रिप आईडी 1 नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हमारे केस में नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक एच टी टी पी एक्सेप्शन जो है मैं उसको रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। तो एच टी टी पी एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना है। तो उसको क्या करना है कि हमारा जो ये फास्ट एपीआई है,
फास्ट एपीआई के पास ही यहाँ पे HTTP एक्सेप्शन होता है, ये यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये सजेशन भी दे रहा है मेरे को, स्टेटस कोड मैंने क्या दिया, 404 ट्रिप नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेटस कोड भी क्लाइंट को दे दिया। अगर वो इनकरेक्ट ट्रिप आईडी वहां से सेंड करता है तो मैंने उसको स्टेटस कोड भी चेंज कर दिया। मैं अब उसको 200 नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको दे रहा हूँ 404 ट्रिप नॉट फाउंड। ठीक है, इसको सेव किया। अब यहाँ पे गया मैं, रिफ्रेश किया हमने। ठीक है, रिफ्रेश किया और इसको दोबारा से अपन करते हैं। अब मैं यहाँ 2 के लिए इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। आई थिंक ये स्लो हो रहा है, एक बार once again I need to check। ओके, तो हमने जो ये इंपोर्ट किया, तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो ये इंपोर्ट किया है हमने, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने जो इंपोर्ट किया है ना, वहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कोड में। ठीक है, तो वहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसको भी अपन डिबग करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको अभी सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ये देखो यहाँ पे जब आप करते हो ना, देखो ये यहाँ पे बताता है कि आपने क्या किया है, एच टी एक्सेप्शन इज नॉट डिफाइंड, मीन्स ये डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना, तो इससे ये भी पता लग जाता है कि आपने मतलब इसके इसको जो प्रॉपरली इसको इंपोर्ट करने का प्रोसेस होता है वो नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप कुछ भी कंपोनेंट को यूज कर रहे हो फास्ट एपीआई के किसी को भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, एक बार दोबारा से इसको इंपोर्ट करते हैं। हो सकता है आई थिंक हमने कुछ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक किया हो, वैसा ही मुझे कुछ लग रहा है, देखते हैं। और यहाँ पे भी देखता हूँ मैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ किया है। ठीक है, ओ यहाँ पे मिस्टेक था, हमने ये स्मॉल लेटर में यूज किया है, ये कैपिटल वन लेता है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया। अभी हम दोबारा से जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और इसको देखते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि कोडिंग में अगर आप करोगे, मैं भी रियल टाइम पे अभी लाइव ही कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम होता आती है। ठीक है, तो ये मैंने किया, 101 यहाँ पे दिया, वेरीफाइड किया। ठीक है, नॉट वेरीफाइड ये यहाँ पे आया है, और इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे, अच्छा रिफ्रेश हो गया है ये। अच्छा ये ट्रिप आईडी 1 है, अगर वो 1 होगी तो नॉट फाउंड है, अदर के लिए हमने वेरीफाइड, हमने बेसिकली गलत तरीके से कर दिया है, इसको मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, अगर 1 होती है ट्रिप आईडी, अभी मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप आईडी लेस देन डालते हैं अपन, और 10। ठीक है, तो ये मैंने डाला है, इसको अभी यहाँ पे जाते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चूज करते हैं ट्राई आउट 1 2। ठीक है, ये क्या दे रहा है, वेरीफाइड। अगर उससे कम है तो ये मेरा क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, क्या इससे अगर कम होगा तो, इस नहीं सॉरी, इससे ज्यादा होगा तो वेरीफाइड है, और कम होगा तो वो क्या है, ट्रिप नॉट फाउंड देगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार कम करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर देता है। ट्रिप नॉट फाउंड। ठीक है, और इसने क्या किया, 404 अनडॉक्यूमेंटेड। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो वेरीफाइड ट्रिप में हमने क्या लॉजिक लगाया कि ट्रिप आईडी अगर 10 से कम है तो हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिप नॉट फाउंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो, आप बोल सकते हो कि 10 से ज्यादा है कुछ भी। ठीक है, तो वैसा करके डाल सकते हो, या कंडीशन जिस तरह से भी आप चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अभी 10 से ज्यादा अगर कुछ है तो उसके लिए मैंने क्या किया, ट्रिप नॉट फाउंड। अगर 10 तक है तो वो वेरीफाइड है, मीन्स हमारे जो डेटाबेस है, हमारा जो पास डेटा है, हमारे पास ओनली 10 ट्रिप है। ठीक है, तो 10 ट्रिप तक तो हम क्या देते हैं कि प्रॉपर है, मतलब ट्रिप आईडी रिटर्न कर रहे हैं और उसको वेरीफाइड कर रहे हैं। और 10 से ज्यादा जब भी आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप नॉट फाउंड।
ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश किया है अभी। इसको दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। तो 10 तक तो हम क्या दे रहे हैं कि वेरीफाइड है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 1 किया तो वेरीफाइड। और अगर मैं 10 से ज्यादा डाल देता हूँ 11, तो ये बोलेगा ट्रिप नॉट फाउंड, और इसने क्या दिया यहाँ पे एरर दे दिया 404। ठीक है। तो इस तरह से वैलिडेशन जो है वर्क करता है। अभी आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे आपको क्या किया, एक तो टाइप बेस्ड वैलिडेशन आपको दिखाया, मॉडल बेस्ड भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है। हमने एक मॉडल क्रिएट किया, मॉडल के अंदर मैंने क्या किया, वेरिएबल्स के टाइप डिफाइन किए, और फिर उस मॉडल को यहाँ पे यूज किया एपीआई के अंदर। ठीक है। ये मैंने सेकंड वे आपको दिखाया। थर्ड वे दिखाया एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे आप एच टी टी पी एक्सेप्शन मीन्स क्या है कि आप इशू के बेसिस पे स्टेटस कोड को चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे सकते हो, जैसे कि 404 मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया। ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका जो जो इश्यूज आपको मिलेगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे यूजर को रिटर्न करा सकते हो। ठीक है। तो मीन्स जैसा इशू होगा उसी तरह का आप स्टेटस कोड वहां पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक्सेस, आपको यूजर को एक्सेस नहीं है, तो उस केस में आप क्या रिटर्न कराओगे, आप रिटर्न कराओगे 403। ठीक है। इसका मतलब होता है कि क्या है, इसका मतलब फॉरबिडन। ठीक है। आपको क्या है कि यूजर को एक्सेस नहीं है, उस केस में आप ये रिटर्न कराओगे। 404 हम देख चुके हैं, जब हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता, तो 404। 401, 401 किस लिए भेजते हैं, जब कोई अनऑथराइज ऑथराइज होता है और वो हमारे सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है, मतलब वो ऑथराइज नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो उस केस में ये रिटर्न कराते हैं। ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल 400 भी हम रिटर्न कराते हैं, ये मीन्स वो है कि जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है। बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट ऐसा है कि जैसे हमने ऊपर अभी ट्राई किया था, सिटी का नेम किस में होना चाहिए था, स्ट्रिंग में, और हम किस में सेंड कर रहे थे, इंटीजर में, तो वो बैड रिक्वेस्ट है। ठीक है। या कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर है जो हम सेंड नहीं कर रहे हैं क्लाइंट एंड से, तो वो भी हमारी बैड रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो मीन्स टाइप के बेसिस पे हमें यहाँ पे एरर डिफाइन करना होता है। और अगर हमारा रेस्पॉन्स क्या है, सक्सेसफुल है, तो उसमें केस में हम क्या रिटर्न कराते हैं, 200। ठीक है। उस केस में हमारा जो स्टेटस कोड आता है वो आता है 200। ठीक है। तो 200 वहां पे रिटर्न कराते हैं उस केस में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, 200 आता है उस केस में। और अभी ये क्या है कि स्टेटस कोड है ना, बहुत सारे होते हैं, इनको मतलब रिमेम्बर करना है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट मतलब ऐसा नहीं है, यूज करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक है ना ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इनको इजिली रिमेम्बर कर सकते हो। ठीक है। वो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आकर देखो, इजी ट्रिक टू रिमेम्बर। 200 एक्स एक्स मैंने लिखा हुआ है, मीन्स 200 की जो रेंज है, 200 टू 299 तक, उसमें जो भी रेस्पॉन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सक्सेस कंसीडर किए जाते हैं। और 400 की जो सीरीज होती है, 400 की, 499 तक जो सीरीज होती है, वो होती है आपकी क्लाइंट मिस्टेक। क्लाइंट मिस्टेक कैसे होती है, जैसे अनऑथराइज एक्सेस है, बैड रिक्वेस्ट है, तो हमने जो अभी देखे थे वो सारे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये सब तरह का क्या हो गया, क्लाइंट मिस्टेक। सर्वर मिस्टेक क्या होती है, जैसे 502 यूज आता है, 50 आता है, इंटरनल सर्वर एरर, मीन्स सर्वर एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉपरली डेटा का जो लॉजिक है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां पे आती है। ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में मेरा पर्पस यही था कि आपको वैलिडेशन का बताना कि वैलिडेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैंने बस बहुत छोटा सा आपको गो थ्रू दिया है, इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। आप देख सकते हो कि आप और इसको कितने बेटर वे से कर सकते हो। ठीक है। तो वीएस कोड में जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक एक्सेप्शन रिटर्न कराया है। ठीक है। तो बेसिकली रियल एप्लीकेशन में यहाँ पे मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं, जैसे इफ है, इफ एल्स भी हो सकती है कंडीशन के बेसिस पे। अनऑथोराइज जैसे लॉगिन का अगर आप करते हो तो अनऑथोराइज के लिए आप लगाओगे और वहां पे क्या रिटर्न करा दोगे, स्टेटस कोड 401 रिटर्न कराओगे। कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है तो 201 रिटर्न करा सकते हो। कोई रिक्वेस्ट बैड आ रही है तो बैड रिक्वेस्ट। ठीक है। एक्सेस नहीं है तो इसके लिए आप 403। ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, आप यूज के बेसिस पे वहां पे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। तो मेरी ये जो अभी हम कर रहे हैं वो बेसिकली है ना, एक जर्नल बेसिक आइडिया ले रही है फास्ट एपीआई का। जब रियल एप्लीकेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जिस टाइप का एरर होगा उस तरह के हम स्टेटस कोड वहां पे यूज करेंगे। ठीक है।
तो अभी के लिए वीडियो आई थिंक काफी बड़ा हो चुका है। और मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप मतलब आपको ये यूजफुल लग रहा है मेरा वीडियोस और ये सब, तो आप अपने फीडबैक दो। अगर आपको लगता है कि मैं किसी कोई पर्टिकुलर सेक्शन को मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे गाइड करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।